मैं मनीष, जिस मनीष को आप न्यूज रूम में, स्टूडियो में और हिंदुस्तान के अलग अलग शहर और राज्य में देखते हैं, दरअसल वो मनीष आज बिहार के राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के छोटे से गांव में है। ये कहानी बताते हुए इस मनीष के चेहरे पे मुस्कान है। ये मुस्कान होना लाजमी है क्योंकि ये हमारी कर्मभूमि है। दरअसल ये हमारा पैतृक गांव है। इस गांव की मिट्टी से एक लगाव है, एक प्रेम है, क्योंकि इस मिट्टी में हम पले और बढ़े हैं। आप जिन भी लोगों को देख रहे हैं, ये लोग इसी गांव के हैं। रिश्ते में कुछ लोग हमारे भैया, कुछ चाचा, कुछ ताऊ जी लगते हैं। सौभाग्य की बात है कि तमाम लोगों के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर आज इन लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के लोक संस्कृति का एक अमिट छाप रहा है हिंदुस्तान के मानक पटल पे। किसी भी राज्य को उसके लोकगीत के कारण उसे जाना जाता है। आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश को देखते होंगे, वहाँ का जो कल्चर और ट्रेडिशन है, दरअसल उसे वही चीज उस राज्य को राज्य बनाते हैं। ऐसे में ख्याल आया कि क्यों न बिहार के लोकगीत, शास्त्रीय संगीत और बिहार की विरासत को समझा जाए। तो इसी बीच में गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, गांव का नाम हमने आपको नहीं बताया है क्योंकि हमने सोचा कि गांव के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वही इस गांव का नाम बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, सबसे पहले बताइए, इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है माधोपुर। गांव का नाम माधोपुर है। शुभ नाम आपका क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अशोक कुमार। अच्छा, शुभ नाम अशोक शर्मा है ना। ये हमारे भैया हैं। बताइए आप हमें कि यहाँ पे जो ये कार्यक्रम है, इस मतलब क्या चल रहा है? ये अभी हम लोग रामायण गाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। ये हमारे धरोहर के रूप में है। पूर्वजों लोग भी इस तरह से रामायण गाते थे और उन्हीं के अनुकरण करने के लिए हम लोग भी गा रहे हैं। और इसमें हम लोग को आस्था है भगवान का, इसको हम लोग। कितने समय से ये रामायण की प्रथा जो है वो आपके गाँव में चल रही है? ये रामायण की प्रथा जब से गांव का निर्माण हुआ है, पूर्वज लोग ही गा रहे हैं और उसी के अनुकरण। तो मतलब हम आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी उनके समय से चलता है। कितने देर तक रामायण चलता है? ये रामायण हम लोग 4 घंटा तक गाएंगे। भजन जो है वो विभिन्न विभिन्न तरह के भजन हम लोग गाते हैं। जिसमें कुछ में भगवान का भी है, कुछ दुनियादारी भी गाना हुआ, उसको भी हम लोग गाते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो गांव से पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस गांव से प्रेम, लगाव और मोहब्बत है कि ऐसे आलम में कोई कहीं भी हो, समय निकाल कर जरूर आ जाते हैं। ये भी हमारे भाई हैं। आप हमें बताइए कि आपको जब पता चला कि यहाँ रामायण है ना, तो फिर आप अपने जरूरी काम को छोड़कर यहाँ पे आए? अच्छा, तो गांव से लगाव है आपको, प्रेम है भगवान से भी, आस्था, इसीलिए आप आए हैं। बताते चले आपको कि रामायण का जिक्र इन्होंने किया है। रामायण का जिक्र क्यों किया है, अब ये सोचना और समझना चाहिए। दरअसल आदिकाल से हिंदुस्तान में हिंदुत्व के विरासत में रामायण का वर्णन रहा है। जनक, आपको पता होना चाहिए कि राजा जनक, उनकी कर्मभूमि मिथिला है और मिथिला बिहार की एक अटूट धरोहर है, विरासत है। इसीलिए देखा जाए एक तरीके से तो अयोध्या जो राम की कर्मभूमि और जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम मिथिला में आते हैं और यहाँ से माता सीता को विवाह के बाद साथ ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माता सीता और श्री राम के लिए एक अनुपम प्रेम है। उस प्रेम की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, उसे रूबरू कराने के लिए रामायण नाम रखा गया। अभी से लेकर न्यूज गैलरी की टीम 2-2.5 घंटे तक यहीं पे होगी। हम इनके भजन को, कीर्तन को, गायन को सुनेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये लोग इतनी सरलता के साथ, मिठास के साथ अपनी वाणी का प्रयोग करके इतना सुंदर और भजन कैसे गा लेते हैं बिना कहीं कोई टीचिंग, कोई कोचिंग क्लास लिए हुए। तो ऐसा आखिर हमें आप बताइए कि क्या खास बात है कि आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं रामायण का नाम सुनते ही? देखो, इसमें एक स्नेह है, एक प्रेम है। रामायण समाज का एक ऐसे चीज है कि जो पूरे हमारे समाज को बांध करके रखता है। इकट्ठे होकर के गांव वाले हम लोग खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और इसका भजन कीर्तन के रूप में एंजॉय करते हैं और भगवान का इसी बहाने प्रभु का नाम ले लेते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त मैं अपने पैतृक गांव में था। तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और समय की नज़ाकत को देखते हुए जहां तक हो चला हम लोगों ने बात किया, चर्चा किया, मंथन किया, चिंतन किया कि दरअसल ये है क्या। बिहार की ये अनुपम संस्कृति जब अपनी छटा बिखेरती है तो पूरे बिहार को आज विश्व के मानक पटल पे देखा जाता है एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग नजरिया से। हर बिहारी के लिए गर्व और फख्र की बात है कि जब उसके पूर्वज विरासत में इतना कुछ छोड़कर उसके लिए जा रहे हैं जिसको वो अपनाए और आने वाले पीढ़ी के लिए वो उसको दे एक तरीके से। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।